सो डिसिप्लिन इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गाइड्स योर लाइफ्स बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। जैसे अपने आप में आपको ये चाहिए कि लाइफ में मैं हर रोज़ सुबह उठ के 5 बजे वर्कआउट करूँ या फिर 5 बजे उठ के मैं कोई बुक को पढूँ। तो एक सेट ऑफ रूल खाली बुक पढ़ाई के लिए या वर्कआउट के लिए नहीं होगा। डिसिप्लिन जो होता है वो होगा कि मैं रोज़ ही 7 बजे उठूँगा, 7:30 बजे उठूँगा, 5 बजे उठूँगा, 6:30 बजे उठूँगा। ये आपका डिसिप्लिन है लाइफ में कि चाहे कुछ भी हो, आप 5 बजे उठते हो सकता है उस दिन आप वर्कआउट ना कर पाएँ, हो सकता है उस दिन आप पढ़ ना पाएँ, हो सकता है उस दिन आप सिर्फ रेस्ट करना चाहें तो आप थोड़ा सा इधर उधर वॉक कर लें, आप थोड़ा सा एक बुक पढ़ लें, थोड़ा सा आप उठ के बस मेडिटेशन कर लें, या फिर ऐसे ही खाली बैठें थोड़ी देर, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अपने इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए। तो उसको डिसिप्लिन बोलते हैं कि डजेंट मैटर व्हाट, आप रोज़ एक चीज़ करते हैं क्योंकि आपका रूल है लाइफ में कि मेरे को ये करना है। तो डिसिप्लिन कट्स अक्रॉस वेरियस थिंग। डिसिप्लिन खाली पढ़ाई को लेके नहीं होता। डिसिप्लिन में क्या होता है कि आप अपनी लाइफ में क्या मीनिंगफुल चीज़ें करना चाहते हैं, क्या वैल्यू सिस्टम है आपका। तो डिसिप्लिन क्या है, वो आपकी लाइफ के अलग अलग पार्ट्स को परवेट करता है। अलग अलग लाइफ के पार्ट्स में उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप चाहे प्रोफेशनली हैं, चाहे आप पर्सनली अपनी लाइफ में देखें, तो डिसिप्लिन का कुछ ना कुछ रोल उसमें आ जाएगा। जैसे मैंने सुबह उठने का एग्जांपल दिया, ये डिसिप्लिन है। इसी तरह से लेट से आप रोज़ इंश्योर करते हैं कि आप मॉर्निंग में वॉक पे जाएंगे और एक पर्टिकुलर एरिया में वॉक पे जाएंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट मतलब एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ किलोमीटर्स के लिए वॉक पे जाएंगे, तो दैट वुड बी डिसिप्लिन। इसी तरह से डिसिप्लिन में और चीज़ें आती हैं कि किस तरह से आप ड्रेसअप करेंगे, कितने बजे आप शावर लेंगे मॉर्निंग में कि आप फ्रेश हो जाएं, वेदर यू मेक योर बेड और नॉट, ये भी एक फाउंडेशन है डिसिप्लिन की। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिसिप्लिन का एक हिस्सा होती हैं। जब लाइफ में आप इस तरह से एक रूटीन बनाते हैं, एक कुछ रूल्स अडॉप्ट करते हैं अपनी लाइफ में, उसको डिसिप्लिन बोला जाता है। ऑन दी अदर दूसरी तरफ आप देखें तो कंसिस्टेंसी जो होती है वो ये होती है कि आप उस चीज़ को इन एंड आउट डेली करें और उस पर फिर इम्प्रूवमेंट करें, उस पर धीरे धीरे उस चीज़ को बढ़ाएं, उसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। जैसे लेट्स से आज मैं आधा किलोमीटर भागा, पहला दिन था इतना भागा नहीं गया, पर मैं सुबह फिर कल उठ के उसी टाइम पे फिर मैं 1 किलोमीटर भागा, फिर मैं 2 किलोमीटर भागा। इस तरह से मैं प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर रहा हूँ कंसिस्टेंटली। इसको कंसिस्टेंसी कहते हैं कि आप किसी चीज़ को दोबारा कर रहे हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है कंसिस्टेंसी को कंसिस्टेंसी कहने के लिए। आप कंसिस्टेंसी को कंसिस्टेंसी जब तक नहीं कह सकते जब तक उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एक जापानीज टर्म है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, काइजन भी शायद उसको बोला जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंटिन्यूसली कुछ चीज़ कर रहे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट भी देख रहे हैं, और उसको मैं मानता हूँ कि कंसिस्टेंसी वो होती है। तो लाइफ में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, मेरी लाइफ में भी रहा है। मुझे लगता है बहुत सारे आप लोग जो आप मुझे देखते हैं, वॉच करते हैं इन क्लासेस को, उनको भी बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ समझनी चाहिए कि अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को इंकलकेट करना सीखो।